ओशो कहते हैं, मैंने जाना है और ऐसा पाया है कि सत्य नश्वर भी है और अनश्वर भी। सत्य संसार भी है और ब्रह्म भी। सत्य देह भी है और आत्मा भी। सत्य के दो पहलू हैं, इनमें कुछ विरोधाभास नहीं। इनमें बड़ा तालमेल है, इनमें बड़ा गहन एक है, अद्वैत है। इनके बीच संगीतपूर्ण लयबद्धता है। तुम ही देखो, तुम्हारी देह में, तुम्हारी आत्मा में कैसी लयबद्धता है। देह प्रफुल्लित हो तो आत्मा प्रफुल्लित होती है, आत्मा प्रफुल्लित हो तो देह प्रफुल्लित होती है। बड़ी लयबद्धता है। जैसी तुम्हारी देह और आत्मा में लयबद्धता है, ऐसे ही ब्रह्म में और उसकी देह, इस विराट संसार में लयबद्धता है। मनुष्य छोटा सा रूप है इस पूरे जगत का। इस जगत की पूरी कथा उसमें लिखी है। एक मनुष्य को हम पूरा समझ लें तो हमने सारा अस्तित्व समझ लिया। मनुष्य प्रतीक है। तुम्हारे भीतर आत्मा और शरीर में कैसा तारतम्य बंधा हुआ है, कैसा नृत्य चल रहा है। ठीक ऐसा ही नृत्य ब्रह्म में और उसकी अभिव्यक्ति में चल रहा है। और शंकराचार्य बहुत अड़चन में पड़े। अड़चन में पड़ेंगे ही, क्योंकि व्याख्या अड़चन में डालने वाली है। उनमें बार बार उनसे पूछा गया है, जिसका वे जवाब नहीं दे सके, और हजारों साल में कोई शंकराचार्य को मानने वाला जवाब नहीं दे सका। जवाब है नहीं तो देगा कैसे। उनसे पूछा गया, अगर ब्रह्म सत्य है और माया असत्य है, तो यह माया आई कैसे, क्यों आई, कहाँ से आई। क्योंकि सबका स्रोत तो ब्रह्म है, फिर माया का स्रोत भी ब्रह्म ही होगा, नहीं तो आएगी कहाँ से। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं। ब्रह्म ही तो सर्वव्यापी है, वही तो एकमात्र अस्तित्व है। ब्रह्म अस्तित्व का पर्यायवाची है। ब्रह्म शब्द प्यारा है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो विस्तीर्ण है, फैला हुआ है, जो लोक लोकांतर में व्याप्त है, जिसने सारे आकाश को आच्छादित किया हुआ है। ऐसी इंच भर भी जगह नहीं जहाँ ब्रह्म ना हो। तो फिर माया कहाँ से आई। तो फिर शंकराचार्य को लीपा पोती करनी पड़ती है। वह लीपा पोती बिल्कुल व्यर्थ है। उससे किसी को धोखा पैदा नहीं होता। हाँ, जिनको धोखा ही खाना है उनकी बात, और यह सीधा सवाल है, इसका जवाब नहीं हो सकता। आएगी तो ब्रह्म से आएगी, और तब अड़चन खड़ी हो जाएगी। दो ही बात हो सकती है, या तो ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं और से आई, तो फिर हमें अस्तित्व का एक स्रोत और भी मानना होगा। ब्रह्म के अलावा भी है कुछ। तब जगत में दो ब्रह्म हो जाएंगे, दो सत्य हो जाएंगे, और फिर अड़चन बढ़ती चली जाएगी। फिर दोनों में कौन बड़ा